हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल YK स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। आज मैं आप लोगों के साथ आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कंपनी का रिवाइज शेड्यूल 2030 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो तरीका लर्न करने का बता रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर एंड जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे बहुत सारे हैं पीछे खड़े जिनको ट्यूशन पढ़ने के लिए पेमेंट नहीं होता, घर वाले दे नहीं पाते, वो वेट करते हैं कि वीडियो आएगा कभी। तो मैं पेपर से पहले मैं बैलेंस शीट लर्न करने का एक तरीका बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक ट्रिकी तरीका बता रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको रिवाइज शेड्यूल 13 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बता रहा हूँ उसका दो हेड होता है। अभी कितने हेड होते हैं? दो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अदर इज द असेट्स। इनका जो मेजर हेड होता है, ट्रिकी तरीके से याद करने का तरीका होता है। देखिए, सस नक। मैंने क्या बताया? देखो दोस्त, सस नक नक याद करने का दो तरीके हैं। इसके पीछे सी लगा लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा सस नक, सस नक। ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है और ये क्या है? असेट साइड में नक। सस नक 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 याद करने का तरीका है, सस नक नक। जो बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड है उसका जो मेजर हेड है, क्या कहा मैंने? मेजर हेड। मेजर हेड को याद करने का तरीका सस नक। किसका है? इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेजर हेड में सस नक और एसेट साइड में नक। एस का फुल फॉर्म क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। पहले क्या होता है दोस्त? शेयर होल्डर फंड्स। उसके बाद क्या पढ़ा? सेकेंड सेस, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दूसरे क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड लिखा हमने एन। एन का मतलब था नॉन करेंट लायबिलिटीज। फिर लास्ट पॉइंट है सी। सी का मतलब होता है करेंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं एसेट्स का। एसेट्स के अंदर दो मेजर हेड होता। नंबर वन, नॉन करेंट एसेट्स, अदर इज द करेंट एसेट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बैलेंस शीट का दो मेन हेड होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अदर इज द एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो मेजर हेड होता है उसको हम कैसे याद करते हैं? सस, एस एस, सस एंड सी, सस नक नक। देखो, सस नक नक, मैंने कहा सस नक नक। एस फोर आपका, मैंने कहा एस फोर शेयर होल्डर फंड्स। मैंने क्या कहा दोस्त? शेयर होल्डर फंड। एंड उसके बाद नेक्स्ट एंड शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दूसरा एन का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, लास्ट होता है करेंट लायबिलिटीज। एसेट साइड का दोस्त मैंने नक कहा था, नक का मतलब नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। अब इसका अंदर का पार्ट याद करना मैं सिखा रहा हूं भी। बैलेंस शीट का जो हमने पहले मेन हेड की बात करा, अब सब हेड की बात करते हैं। मेन हेड के अंदर सब हेड क्या क्या आता, अब मैं बात करता हूं हर एक का मेन हेड का सब हेड। देखिए, मैंने लिखा है सर लोल स्टॉक्स। मैं समझा रहा हूं, एस आर सर, LOL लॉल, STOS स्टॉक्स, सर लोल स्टॉक्स। बैलेंस शीट के मेजर हेड का जो सब हेड होता है उसको याद करने का तरीका क्या है? सर लोल स्टॉक्स। क्या काम है दोस्त? सर लोल स्टॉक्स। इसको इंडिविजुअली लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? इंडिविजुअली। सर S4 शेयर कैपिटल, R4 रिजर्व एंड सरप्लस, L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मींस पहले शेयर होल्डर फंड था। शेयर होल्डर फंड का जो सब हेड सर, ऊपर का SR सर होता है। क्या मैंने कहा? SR सर। तो जो सब हेड है S4 शेयर कैपिटल, R4 रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये 12th में नहीं आएगा, आप फिर भी मैं आपको बता दिया हूं, ये आपका मेन सब हेड है। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी मैंने कहा सब लिख दिया, लोल, LOL लोल, LOL लोल। लोन मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग
O for other long term liabilities, L for long term provision. उसके बाद था हेड का सब हेड, करंट लायबिलिटी जो हेड था मेन हेड, उसका सब हेड स्टॉस, क्या मीन का वो स्टॉस, STOS स्टॉस, STOS स्टॉस। एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी का मतलब ट्रेड पेबल, ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटीज, एस का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसको हम यदि शॉर्ट में लिख लेते हैं, देखिए मैं बॉक्स में लिख के देता हूं, आपको याद रहेगा जिंदगी भर यदि ढंग से पढ़ेंगे तो। देखो सर, LOL लॉल, स्टॉस, हमने कहा क्या कहा, सर लोल स्टॉस, एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व सरप्लस, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, O for other long term provision, L for long term provision, S for short term borrowing, T for trade payable, O for other current liabilities, and S short term provision। ये ट्रिकी तरीका है बैलेंस शीट के सब हेड को याद करने का। अब मैं एसेट साइड की बात करेंगे, अभी तो हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज का बता दिया, अब हम एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अब एसेट्स की बात करते हैं जिसका दो मेन हेड होता है, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स का जो सब हेड होता है उसको याद करने का मैं बहुत ही सिंपल तरीका फंडा बता रहा हूं। देखिए मैं याद करने के लिए, फन लो सीट कसो, मैंने क्या कहा दोस्त, फन लो सीट कसो। फंड का मतलब F4 फिक्स असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के अंदर तीन चीजें आती है, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड द वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने क्या कहा, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस। पहला पॉइंट था क्या, फिक्स असेट, F4 फिक्स असेट। एंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या था दोस्त, एंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ओ फॉर अदर करंट असेट्स। ये फिक्स असेट्स के हेड हो गया सब हेड। अब बात कर लेते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर कौन कौन से टर्म हो सकता, मैंने कहा फंड लो, अब आ जाओ सीट कसो। क्या कहा मैंने दोस्त, सीट, CIT, सीट कसो। कस मीन्स होता है टाइट करना, तो मैंने कहा सीट कसो। C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेंट्रीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C for cash in hand and cash equivalent. Last the short term loan and advance, other is the other current assets। इसको याद करने का तरीका देखो, बॉक्स में फंड लो, मैंने कहा फंड लो सीट कसो। देखिए मैंने बॉक्स में डाल दिया एसेट्स जो है ना, एसेट्स का जो सब हेड है, मेजर हेड छोड़ के जो सब हेड की बात करते हैं, सब हेड की जो बात करेंगे, जो लर्न करेंगे, जो तरीका है, पैटर्न है, सबसे सिंपल देखो। क्या लिखा, फन लो सीट कसो। फन सांप वाले फन की बात करो मैं, वैसे F4 फन वहां भी लिखते हैं, F फन लो सीट कसो, F4 फिक्स असेट। फिक्स असेट के अंदर तीन हेड, तीन बातों को रखा गया। नंबर 1 टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। And for non-current investment, L for long-term loan and advance, C for long-term loan and advance, O for other current assets, C for current investment, I for inventories, और T for trade receivable, C for cash and cash equivalent, S for short-term loan and advance, O for other current assets। ये दोस्त बैलेंस शीट को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। प्लीज दोस्त इसको याद करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे आप जैसे बच्चों को आगे तक लर्न करने का सबसे इजी और बढ़िया से बढ़िया तरीका मिल सके। थैंक टू वॉच माय वीडियो।